आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर के वार्ड नंबर 28 में विकास कार्यों का शुभारंभ। पिछले दिनों बीजापुर में हुए मेयर और उप मेयर चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत के बाद मेयर श्रीमती महजबीन अब्दुल रज़ाक वर्ती और उप मेयर दिनेश हल्ली शहर में ताबड़तोड़ एक के बाद एक विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में 30 जनवरी 2024 मंगलवार को बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 28 में आने वाले सकाफ रोज़ा नौबाग मोहल्ले में स्थित हजरत सैयद जाफर सकाफ कादरी हुसैनी सादात रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में मौजूद बौड़ी की सफाई एवं निर्माण कार्य और 2 सीसी रोड निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस काम का शुभारंभ कैसर हुसैन इनामदार, एक ऐसे नेता जो अपने वार्ड की अभिवृद्धि के कामों के लिए जाने जाते हैं और अपने नाम के साथ साथ अपने अच्छे कामों से पहचाने जाते हैं। इनकी पत्नी रिजवाना बानो कैसर हुसैन इनामदार जो वार्ड नंबर 28 की कॉरपोरेटर हैं, इनकी और मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में बीजापुर की मेयर श्रीमती महजबीन अब्दुल रज़ाक वर्ती और उप मेयर दिनेश हल्ली ने शुभारंभ किया। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व पार्षद अब्दुल रज़ाक वर्ती ने वार्ड नंबर 28 की अभिवृद्धि के लिए दिन रात मेहनत कर रहे कैसर हुसैन इनामदार की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही कैसर हुसैन इनामदार ने भी बात करते हुए इनकी पत्नी कॉरपोरेटर रिजवाना बानो कैसर हुसैन इनामदार और अपने द्वारा वार्ड नंबर 28 के अभिवृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सैयद शाह आमिर सकाफ कादरी हुसैनी सादात, मौलाना सैयद फैसल सकाफ कादरी हुसैनी सादात, अशफाक पटेल के अलावा मोहल्ले के और भी लोगों के साथ साथ अन्य लोग थे मौजूद। जो भी काम हो रहा है परवरदिगार इस काम में कामयाबी अता फरमा, परवरदिगार जो भी मुश्किलात है आसानी अता फरमा, परवरदिगार इस जो बॉडी का काम शुरू हो रहा है, परवरदिगार जो रोडों का काम हो रहा है मेरे मौला, इस कामों में जो भी रुकावटें आ रहे हैं रुकावटों को हटा कर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आज वार्ड नंबर 28 में 30 जनवरी को आज हमें गुदली पूजा का प्रोग्राम रखे हैं। 2 सीसी रोड हैं प्लस से सादात मस्जिद की जो बॉडी है, सादात मस्जिद दरगाह में जो बॉडी है, आज एक बहुत अच्छी बात एक मालूम हुई, जैसा कि हमारे फैसल साहब अभी बताए है कि अब मैक्सिमम अब तुम्हें हर जगह देखेंगे कि उजला फूट रहे लोगों को। उसकी वजह क्या है आज तक मुझे भी नहीं समझा। थोड़े जने बोलते हैं सोलार के पानी से नहाने से हो रहा है बोल को, बहरहाल जो भी है वो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। लेकिन एक अच्छी बात क्या मालूम हुई कि ये पानी यूज़ करने से वो बीमारी दूर होती है। और दूसरी बात तो ये हमारे वार्ड में चौथी बोड़ी का काम स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। 2008 में हमें एम बी पाटिल साहब आके ओपनिंग करे थे, जो हमारे पटेल किराना दुकान के पीछे एक है और एलगोड़ घर के बाजू में एक है। 2008 में 2 कुएँ में क्लीन करें, अल्लाह के फजल करम से आज तक भी वो पानी चालू है। तो सकाफ रोज़ा 75% पानी यूज़ कर रहा है आज। और 2023 में जैसा हमारा इलेक्शन हुआ तो संदल बोड़ी का काम करे हमें। वो संदल बोड़ी एक ऐसी है, शाही बोड़ी है, और हम ही छोटे रेस्टोरेंट देखे सो पूरे लोग वहाँ से पानी लोग पीते थे। आज एक फैशन हो बैठे हमें मिनरल वाटर रिच पीना, फिल्टर वाटर रिच पीना, लेकिन उस टाइम हमारे छोटे रेस्टोरेंट हर एक लोग वो घर में वो पानी यूज़ करता होता। लेकिन अल्लाह के फजल से हमें आज पूरा उसका भी काम करको खाजा नगर और संदल बोड़ी के आसपास का पूरा एरिया पूरा पानी यूज़ कर रहा है आज। और कल हमारे एम बी पाटिल साहब कम से कम 2 घंटे इसके बारे में, ये विषय के बारे में चर्चा हुई पानी के बारे में।
और मेरे हिसाब से ये बार ऐसा नहीं होना, लेकिन फिर भी ये बार पानी की किल्लत बहुत होने वाली है। क्यों बोले तो बारिश बहुत कम है ये बार है, और हम उसके बारे में तो आज इमीडिएट काम शुरू करें। हमारे वर्क में भी था, अभी ज़रा टाइम था, लेकिन कल हमारे एमपी पाटिल साहब बोलने की वजह से वो जो हमारे से ज़्यादा उन्होंने उसमें सीनियर हैं, ये तलों का भरने का योजना है या बौड़िया का काम करने का है, तो वो वजह से हम इमीडिएट ये भी काम चालू करें। और मेरा एक होटल से एक रिक्वेस्ट क्या है अगर को बोले तो ऐसा तो हर चीज़ का हिसाब देना है और पानी का भी हिसाब देना है अपना ऊपर जाने के बाद, तो उसके बारे में हमें फजूल पानी कम यूज़ करने के बारे में सोचना। हमारा पीने का और वापर लेने का जैसा ही हमारा भर लेने का होगा, तो हमारे टैप बंद करें तो अच्छा रहता है। नहीं बोले तो ये हमें सिस्टमेटिक यूज़ करे हो तो ये पानी दूसरे वार्ड को दे सकते हैं। आज तुम यकीन नहीं मानेंगे, हमारे 28 नंबर वार्ड में 6 से 7 बोड़ियाँ हैं। मैं ये चौथी बोड़ी का काम कर रहा हूँ। अभी ऐसे 2-3 बोड़ियाँ हैं, जैसा कि अंदारी बोड़ी है, गवर्नमेंट स्कूल में एक बोड़ी है, बाद में अब्दुल्ला मलिक दरगाह के अंदर एक बोड़ी है, शायद करडी के बगीचे में भी एक बोड़ी है, बाद में हमारे नागरबड़ी के बगीचे के अंदर एक बोड़ी है। अभी तो बगीचा नहीं है, पूरे घरां से, लेकिन नागरबड़ी फैमिली के अंदर एक बोड़ी है। तो ऐसे हमें क्लीन करेगा तो अभी एक 8 निकलते हैं हमारे वार्ड में। तो हमें सिस्टमेटिक यूज़ करेंगे तो 28 नंबर वार्ड का पानी पूरा 35 वार्ड को सप्लाई कर सकते हैं हम इंशाल्लाह। हमें पूरा साथ दिए तो, पूरे आवाम साथ दिए तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो वीकली का जो पाइपलाइन है, पीवीसी पाइपलाइन डेड है, तो हमारा एक ये सोचना है वो पाइपलाइन में हमें इसे यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, मोटर लगा। 24 घंटे का तो मसला अलग है, वो टोटली लूट मार का काम है वो। अब वो हाई लेवल इंक्वायरी बैठे तो उसका मसला हल होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक सर्वे कर को देखो 28 नंबर वार्ड। अभी तुम्हें खाजा नगर से भी आएंगे तो वहाँ के आवाम को पूछ सकते हैं हमें बॉडी का पानी डेली छोड़ रहे हैं क्या, बरस के एक बार छोड़ रहे हैं क्या, हफ्ते में छोड़ रहे हैं। तो मेरे हाथ से जितना होता है, 2008 से 2 कुएँ करे थे हमें, आज तक अल्लाह की फजल से वो पानी चालू है। तुम्हें सकाफ रोज़े में किसी भी पूछ सकते हैं, डेली 2 से 3 घंटे पानी छोड़ते हैं हमें। और वो कुएँ का बहुत बड़ा भी डीप नहीं है, वो सब मिला 30-35 फुट डीप है। तो अल्लाह की वजह से आज तक भी कंटिन्यू पानी चालू है। तो इंशाल्लाह ये भी हमें क्लीन करने के बाद ये भी पूरा नौबाग एरिया, अलीक रोज़ा एरिया पूरा हमें सप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे कैसर इनामदार साहब के वार्ड में आज एक बौड़ी है, वो बौड़ी का पूरा ये साफ करवा के वो पानी इस्तेमाल करने के लिए इसका उद्घाटन हुआ है। और साथ ही साथ में उधर बाजू जो सादत दरगाह में जो बौड़ी है, वो बॉडी का पूरा क्लीन करने के लिए आज ये काम शुरू करें। और उस बाद में इधर बाजू के जो रोड हैं, वो रोड का भी काम आज ही काम शुरू कर सकें कि वो उधर अब जेसीपी वगैरह खोदने के बाद जानी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो उसका भी उद्घाटन कर चुके हैं कि बीजापुर शहर में जो तकलीफ थी लोगों को, जो काम नहीं हो रहा था, जब मेयर बनने के बाद में पूरे वार्डों में काम शुरू हुआ है। और आप लोग दुआ करें कि कैसर भाई जितनी मेहनत करें यहाँ पर, उनकी मेहनत कामयाब हो जाए, क्योंकि उनके जो इरादे हैं इस एरिया को जो बनाने के, वो इरादे में हम उनके साथ रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वो योगदान देके एक बहुत बड़ा काम उन्होंने लेने लगे। और चंद दिनों में फिर जो बचे काम है उसका भी टेंडर इंशाल्लाह जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे एरिया में या पहले देखते थे कोई मेंबर रहते तो देखने नहीं मिलते थे। आज तुम्हारे यहाँ पर ऐसे मेंबर हैं कि 24 घंटे तुम्हारे साथ में हैं। तो इसलिए इनका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग जो भी यहाँ पे मसले हैं उसको बताइए, और वो जो मसले लेके आएंगे हम उनका मसलों का पूरा काम करते हुए आप लोगों को अच्छा रोड, ड्रेनेज, पानी ये व्यवस्था करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग करेंगे। क्योंकि आप लोगों की दुआओं से मेयर बने हैं माय जबीन वर्ती, तो इनके मेयर के जो इसमें परेड में पूरे बीजापुर शहर का 35 वार्डों का काम शुरू होने वाला है। अब तो कम से कम 15 वार्ड का ओपनिंग कर चुके हैं कि अभी 4 वार्ड का, अभी इसके बाद हम वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ भी 4 वार्ड का आज करेंगे, फिर कल 10 वार्ड का करेंगे। तो पूरे 35 वार्डों में भी काम शुरू होगा। कहाँ भी बीजापुर में एक वार्ड भी नहीं छोड़े, वो कोई पक्ष का हो, कोई पार्टी का हो, हर 35 वार्ड में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सब वार्डों में भी, पक्षेतर के वार्डों में भी पूरा काम शुरू करे हैं कि आप बीजापुर में सब जगह डेवलपमेंट करने के लिए हम जो कोशिश करें। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे हक में दुआ करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम करके, कल ही जो जनरल बॉडी मीटिंग थी, जो पानी का मसला आप लोगों का है, उस पानी के मसले के तहत हम जो वापरने के लिए बॉडी और बोरिंग का पानी आप लोगों को कनेक्शन करके देंगे, आपके घर घर को कनेक्शन करके देंगे। और पीने के पानी के लिए जो हमारे बुतनाल टैंक में पानी नहीं है, तो उसके लिए पीने के पानी आप लोगों को प्रोवाइड कर देवे, वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करो, नल से जो आता है। और जो बोरिंग का, बॉडी का जो पानी आता है वो अपने वापरने के लिए इस्तेमाल करो। इतना आप लोगों से कहते हैं। और आप
अपने अपने एरिया में पाक साफ़ी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब नमाज को जाते हैं तो वजू करना कितना ज़रूरी है, उतना ही अपने एरिया में पाक करना ये बहुत ज़रूरी है, पाक साफ़ी का ख्याल करते हुए, क्योंकि आपका शहर है, आपके शहर में आपको ही उसकी फ़िक्र लेना बेहद ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे शहरियन को, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, तो कि नहीं अपने घर में जितना पाक रहते हैं उतना पाक बाहर भी रखना। हमारे कॉरपोरेशन के जितने भी लोग आके सब सफाई करके जाते हैं, तो रोड पे जो सटने का काम है वो बंद करें, और आप अपना जो काम है, हमारे कॉरपोरेशन से गाड़ियाँ आते हैं तो उस गाड़ियों में डालें, आपका कचरा कूड़ा जो है वो गाड़ियों में डालें, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके टैक्स में उसके भी पैसे हम लोग लेते हैं। आपके टैक्स के माध्यम में जो कचरा कूड़ा लेके जाने का है उसके भी पैसे लेते हैं, तो आप उसमें डालने के लिए ये ना करें कि उसमें डाल के आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पैसों से वो काम चलता है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रोड पर वगैरह सटने से हमारे बच्चों को बीमारी का संदेशा होता है। उस बीमारी से बचाने के लिए हम अपने एरिया को साफ रखना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे और एक खूबसूरत बीजापुर बनाने के लिए आप हक में दुआ करेंगे, आपकी दुआओं के सदके पूरे काम करेंगे और शहर बीजापुर अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 28ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಷರ್ ಇನಾಮದಾರ ಸರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾವಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಓರ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज एक तारीख़ी बॉडी की सफाई होने जा रही है। और एक बात बताता हूँ आपको मैं कि हमने अपने फोर फादर से सुना था, सैयद गौस पिरा सक़ाफ़, सैयद अहमद सक़ाफ़ से हमने सुना था कि पूरे हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि लाखों बॉडियाँ हैं, मगर ये बॉडी और एक यूपी में एक बॉडी है। इन दो बॉडियों की खासियत ये है कि जो लुकोमिया होता है ना, जो वाइट पैचेस होते हैं, तो इस बॉडी में के पानी में वो एंजाइम्स, वो एलिमेंट्स हैं जो इसको क्योर कर सके। तो ये कोई मामूली बॉडी नहीं है। हम माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और हमारे आबा अजदाद फरमाया करते थे कि जो कोई शख्स इसको ये रेगुलरली इस्तेमाल करेगा तो वो ये तमाम की तमाम बीमारियों से, स्पेशली लुकोमिया से महफूज रहेगा। उजला जो फूटता है, वाइट पैचेस होते हैं, तो ये वो एलिमेंट्स इस बॉडी में पाए जाते हैं। कोई मामूली बॉडी नहीं है ये। बहुत ही इंशाल्लाह बहुत ही पूरे के पूरे अवाम को फायदेमंद होगा इंशाल्लाह, पूरे की पूरे बीजापुर आवाम को इंशाल्लाह फायदेमंद होगा। मैं और एक मरतबा हमारे खैसरी इनामदार साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ। शुक्रिया। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।